नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक श्री राम शर्मा जी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस वीडियो में आपके समक्ष श्री राम शर्मा जी का सामान्य परिचय प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्री राम शर्मा जी का सामान्य साहित्यिक परिचय। श्री राम शर्मा हिंदी जगत में शिकार साहित्य के प्रणेता हैं, यानी शिकार साहित्य के ये जन्मदाता हैं, प्रवर्तक हैं। यही नहीं, ये हिंदी के संस्मरण साहित्य के एक प्रतिष्ठित रचनाकार भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनके एक हाथ में सदा एक कलम रहती थी और दूसरे हाथ में बंदूक रहती थी। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। साथ ही साथ ये सच्चे देशभक्त भी थे। भारतवर्ष को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए उन्होंने जो सेवा दी थी उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। इनका जन्म 23 मार्च 1896 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के सिकाहोबाद तहसील के अंतर्गत किरथरा नामक गांव में हुआ था। इनके दादाजी एक जमींदार थे, परंतु दुर्भाग्य से उनके पिता यानी पंडित रेवती राम शर्मा जी का निधन अल्पायु में ही हो गया था। रिश्तेदारों तथा अन्य जमींदारों के कुचक्र से उनकी पैतृक संपत्ति धीरे धीरे चली गई, जिसके फलस्वरूप माताजी को अपने तीनों बेटों के साथ काफी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ा। स्वयं खेतीबाड़ी की और अपने तीनों बेटों का पालन पोषण किया। शर्मा जी को आरंभिक शिक्षा उनके बड़े भाई से मिली। बड़े भाई साहब बड़े ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। बड़े भाई के कठोर अनुशासन ने उन्हें भी अनुशासन प्रिय बना दिया। इन्होंने खुर्जा में हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने आगरा कॉलेज में प्रवेश लिया। बीए में पढ़ते समय उनका संपर्क श्री कृष्णदत्त पालीवाल, बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा गुलजारी लाल नंदा जी से भी हुआ, जिसके फलस्वरूप उनके मन में देश प्रेम का भाव जागृत हुआ और ये राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। इसी बीच ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी के संपर्क में भी आए। ये राजनीति तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें अपना गुरु मानते थे। बीए पास करने के बाद शर्मा जी ने एमए यानी अर्थशास्त्र तथा एलएलबी की कक्षाओं में प्रवेश लिया। उन्हीं दिनों गणेश शंकर विद्यार्थी गिरफ्तार कर लिए गए। जेल से उनका संदेश प्राप्त करके शर्मा जी ने एक प्रकार से अपनी पढ़ाई छोड़ दी और फिर ये पत्रकारिता में जुड़ गए। विशाल भारत में उनके लिखे 1000 पृष्ठों के संपादकीय अपना विशेष राजनीतिक तथा साहित्यिक महत्व रखते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पत्रकारिता, लेखन तथा राजनीतिक कार्यों में अर्पित कर दिया। लंबी बीमारी के बाद शर्मा जी का देहावसान 27 फरवरी सन 1967 ईस्वी को आगरा में हुआ। श्री राम शर्मा बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। अतः
उनका साहित्य भी बहुआयामी है। हिंदी गद्य के निर्माताओं में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। शिकार साहित्य के लेखक के रूप में उनकी विशेष ख्याति तो अवश्य रही, किंतु भारतीय दर्शन एवं संस्कृति पर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। हिंदी में शिकार साहित्य का आरंभ दरअसल श्री राम शर्मा ने ही किया था। वे स्वयं बहुत बड़े शिकारी थे। जिम कॉर्बेट से उनके बड़े अच्छे संबंध थे। शिकार संबंधी उनके अनेक ग्रंथ हैं, जैसे शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव तथा जिम कॉर्बेट की पुस्तकों के अनुवाद। श्री राम शर्मा प्राणी विज्ञान के भी विशेषज्ञ थे। वनस्पति एवं जंतु विज्ञान यानी बॉटनी तथा जियोलॉजी के साथ साथ कृषि विज्ञान के माहिर भी थे। भारत के जंगली जीव, भारत के पक्षी, हमारी गायें तथा पपीता आदि उनकी इस विषय की पुस्तकें हैं। यही नहीं, ये हिंदी साहित्य में रेखा चित्र संस्मरण यानी रिपोर्ताज विधाओं के जन्मदाता भी माने जाते हैं। इस क्षेत्र में उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं बोलती प्रतिमा, वे जीते कैसे हैं, संघर्ष और समीक्षा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सेवाग्राम की डायरी, सन 42 के संस्मरण आदि। पत्र पत्रिकाओं में इनकी प्रकाशित पुस्तकें इस प्रकार है: शब्द चित्र, नैना, सितमगर, बनवासी, सेवाग्राम की डायरी, जेल डायरी आदि। विशाल भारत, प्रभा, योगी, सरस्वती आदि पत्र पत्रिकाओं में उनके लगभग 1000 लेख छपे, जो अभी तक पुस्तकाकार नहीं हुए हैं। पंडित श्री राम शर्मा ने पर्याप्त मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा। भाषा शैली की दृष्टि से भी इनकी रचनाएं बेजोड़ है। श्री राम शर्मा जी की भाषा एक विशेष प्रकार की प्रभा से युक्त है। इनकी भाषा सरल, सरस, प्रवाहपूर्ण और मुहावरेदार है। तद्भव शब्दों के प्रयोग से इनकी भाषा में एक प्रकार से सजीवता आ गई है। शर्मा जी की शैली की एक अन्यतम विशेषता है उनके द्वारा उदाहरणों का प्रयोग, विशेषकर उर्दू के शेरों का प्रयोग। लगभग प्रत्येक लेख, निबंध इत्यादि में उर्दू के शेरों के उदाहरण दिए गए हैं। उनकी शिकार कथाओं का वर्णन इतना सजीव होता है कि लगता है हम उनके साथ जंगल में उस शिकार का प्रत्यक्षदर्शी हूं। शर्मा जी की राइफल का निशाना जितना अचूक है, उतना ही उनकी भाषा का भी। वह सीधे पाठकों के हृदय में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार शर्मा जी की रचनाएं भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की दृष्टि से भी बेजोड़ है। अतः श्री राम शर्मा हिंदी जगत में शिकार साहित्य के प्रणेता तो है ही, यानी शिकार साहित्य के जन्मदाता या नेता या प्रवर्तक तो है ही। इसके अतिरिक्त ये हिंदी के संस्मरण साहित्य के एक प्रतिष्ठित रचनाकार, पत्रकार, गद्यकार तथा एक सच्चे देशभक्त भी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में ये सदैव इसी प्रकार याद किए जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अवश्य ही लाइक करें, शेयर करें और तो और आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एडुकेशनल वीडियो है। यह एक एडुकेशनल चैनल है।
अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हो सके तो यदि मेरी वीडियो में अगर कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष और भी सुंदर और भी आकर्षक वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।